परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन वैसा तंत्र है जिसमें वस्तुएं एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन क्या है? एक तंत्र है जिसमें वस्तु एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसे परिवहन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह स्थल है, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वस्तु परिवहन क्या है? परिवहन एक तंत्र है जिसमें वस्तुओं में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। तो जैसे परिवहन तंत्र में हो जाएगा टेम्पू, ऑटो, ये सब क्या है? परिवहन तंत्र है। इसमें वस्तुओं एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये सब पहुंचाने का काम करता है। तो ये सब पर क्या है? परिवहन है। परिवहन किसको कहेंगे? तो परिवहन वैसा तंत्र है जो वस्तु एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। परिवहन के मुख्यतः साधन है 3: स्थल, जल और वायु। एक होता है स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। स्थल मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन। परिवहन का सबसे समान एवं सुगम साधन क्या है? तो सड़क मार्ग। सड़क मार्ग एकदम सुलभ है और सुगम साधन है, बढ़िया। 1950-51 में देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 4 लाख किलोमीटर। 1950-51 में देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 4 लाख किलोमीटर। हमारे देश की सबसे पुरानी सड़क क्या है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। कोलकाता से अमृतसर तक इसे फैलाया गया है। कोलकाता से कहाँ तक है? अमृतसर तक है। हमारे देश में सबसे पुरानी सड़क है तो ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी, कोलकाता से अमृतसर तक फैला है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो केरल। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है? केरल। लंबाई की दृष्टि से पक्की सड़कों पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र, मुंबई। लंबाई की दृष्टि से पक्की सड़कों में पहला स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों के प्रकार। नागपुर सड़क योजना के देश में सड़कों के प्रकार 4 गो है: राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर दूसरा राजमार्ग, तीसरा जिला की सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो यह देश के विभिन्न भागों एवं प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह देश के विभिन्न भागों एवं प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करती है। प्रांत का मतलब राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 7। इसकी लंबाई कितना है? 2369। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ती है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ग्रामीण सड़क का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होता है। ग्रामीण सड़क का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। भारत में रेल परिवहन की विकास कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिवहन की विकास हुआ था। पहली बार बम्बई से थानेपुर के बीच चला, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में रेल परिवहन की विकास 16 अप्रैल 1853, पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र और देश का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी। भारत में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो 1620 किलोमीटर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो सदिया से धुबरी तक है, 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो 205 किलोमीटर है, सबसे छोटा है, ये कोलम से कोट्टापुरम तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो गोदावरी से कृष्णा तक है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो 623 किलोमीटर है, ईस्ट कोस्ट से कनाल उड़ीसा तक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री मार्ग से होता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार 95% समुद्री मार्ग से होता है। बम्बई महाराष्ट्र में है, नौवा सेवा महाराष्ट्र में, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतुकुड़ी तमिलनाडु में, कोटला गुजरात में, कोची केरल में, इनौर तमिलनाडु में, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में मुर्मुगांव, गोवा में मंगलोर, कर्नाटक में मुर्मुगांव, गोवा में मंगलोर, कर्नाटक में।
पाइपलाइन का उपयोग होता है तो पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थों में होता है। तरल पदार्थ किसको कहते हैं? जो द्रव हो, लिक्विड हो। पेट्रोलियम के साथ गैस परिवहन के लिए भी किया जाता है और गैस के परिवहन के लिए भी पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। भारत में पाइपलाइन मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पादन पाइपलाइन, एलपीजी पाइपलाइन, एचपीजी पाइपलाइन। एचपीजी क्या है? तो गुजरात से हजीरा, गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लेवा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जिसे एचबीजे कहते हैं। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लेवा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। बीजापुर। देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ान भरी थी, जो 10 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में। इंडियन एयरलाइंस इंडियन नाम कब दिया गया था? तो 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापना हुआ 1986 में। देश में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1837 में। देश में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1837 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में। हमारे पिन कोड में 6 अंक होते हैं, जिसमें पहला अंक जोन के लिए, दूसरा उसके बाद के 2 अंक उप जोन के लिए और अंतिम 3 अंक डाकघर के लिए निर्धारित है। भारत में 6 डाक चैनल हैं: राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, दस्तावेज चैनल, भारी चैनल, व्यापार चैनल।